Welcome student. Today we discuss local time, longitude and local time, standard time, time zone. तो हम लोग टाइम कैसे निर्धारित करते हैं? टाइम जो है वो घड़ी द्वारा निर्धारित होती है। तो आखिर में जब घड़ी द्वारा निर्धारित होती है, जब घड़ी तो बैटरी से चलती है, तो अलग अलग समय जगह अलग अलग समय क्यों होता है? इन सभी प्रश्नों के जवाब हमको इस चैप्टर में मिलेंगे। हम सभी क्या ये जानते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक राउंड कितनी देर में करती है? एक राउंड 24 घंटे में करती है। एक रोटेशन पृथ्वी करने में कितना समय लगती है अपने एक्सिस पे? 24 घंटे। कोई वस्तु जो एक राउंड करेगी वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का एक्सिस है, अगर ये एक राउंड कर रही है तो 360 का डिग्री का एंगल बना रही है। हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे ग्लोब पे कितनी लॉन्गिट्यूड लाइन खींची गई हैं? पृथ्वी पे 360 लॉन्गिट्यूड लाइन खींची गई हैं। तो ऐसे पूरे एक रोटेशन करने में एक्सिस पे पृथ्वी कितनी लॉन्गिट्यूड घूम जाती है? 360। तो 360 लॉन्गिट्यूड लाइन घूमने में 24 घंटे लगता है। तो एक घंटे में कितने घूमेगी? 50 डिग्री। तो इस तरह अब 1 आवर को हम चेंज कर लिए 60 मिनट। तो फिर क्या किए? 60 मिनट इक्वल टू 50 डिग्री। तो फिर 1 डिग्री इक्वल टू 60/50 डिवाइड कर दिए 4 मिनट। इसका मतलब 1 डिग्री इक्वल टू आया 4 मिनट, 50 डिग्री इक्वल टू आया 1 आवर। तो इससे क्या आया? मतलब इसका है कि अगर लॉन्गिट्यूड में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है और 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है और 360 घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। साथ में अगर दो लॉन्गिट्यूड के बीच में 1 डिग्री का अंतर होता है तो उनके सूर्योदय वहाँ पे सूर्योदय जो होगा 4 मिनट बाद होगा। अगर 15 डिग्री का अंतर होगा तो वहाँ पे सूर्योदय 60 मिनट होगा। और अगर उनके बीच 50 डिग्री का अंतर आएगा तो वहाँ पर सूर्योदय 1 घंटे बाद होगा। तो देखिए जैसे ऐसे पृथ्वी क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है। तो जैसे ऐसे वो घूमती है, पहले इस पोर्शन पे क्या हो गया, यहाँ पे सूर्योदय हुआ, फिर आगे ऐसे चलते चलते एक एक घूमती जाती है। एक तरफ दिन होता है, एक तरफ ये आप जानते हैं जो सूर्य की तरफ पड़ता है उधर दिन होता है, दूसरी तरफ अभी क्या होती है, रात होती है। ऐसे पृथ्वी घूमती है अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट। तो ऐसे ही क्या कर दिया गया, ग्रीनविच को मान लिया गया। ग्रीनविच जो इंग्लैंड से के ग्रीनविच जगह से होके एक लाइन जाती है जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन मान लिया गया, और इससे ईस्ट में 180 है और वेस्ट में 180 है। और जो जीएमटी है उसको हम नहीं काउंट करते हैं। तो टोटल कितनी लॉन्गिट्यूड लाइन है? 360 डिग्री नहीं, इतने नंबर है, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360। ठीक, और आगे देखते हैं। अब जैसे ही अभी हम पढ़े हैं कि जीएमटी से 50 डिग्री ईस्ट जाएंगे तो समय क्या होगा, 1 घंटे बढ़ जाएगा। ऐसे अगर जीएमटी से 15 डिग्री वेस्ट जाएंगे तो समय क्या होगा, कम हो जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं कि अगर क्या है, EGA मीन्स ईस्ट गेन प्लस ऐड। ईस्ट पोर्शन जाते हैं तो हमको फायदा होता है और हम ऐड करते हैं समय को। वेस्ट लॉस एंड सब्ट्रैक्ट, WLS। वेस्ट वर्ड जाते हैं तो लॉस होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो इसके बाद
तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए जीएमटी पे अगर 4 बज रहा है, कितना बज रहा है, 4 PM, 4 PM हो रहा है, तो कोई भी जगह ईस्टवर्ड है 50 डिग्री, ठीक, कोई 50 डिग्री वेस्टवर्ड है, तो यहाँ पे क्या बजेगा, 1 घंटे बढ़ जाएगा। अभी हम पढ़े हैं कि लॉन्गिट्यूड में 50 डिग्री का अंतर होता है, तो समय 1 घंटे क्या होता है। अभी हम पढ़े जीएमटी से ईस्ट वर्सन पोर्शन जाने पे समय क्या होता है, प्लस होता है और माइनस होता है। अब कितना गए हैं, 50 डिग्री। 50 डिग्री का मतलब हुआ है कि 1 घंटा बढ़ा। अगर 1 डिग्री गए तो 4 मिनट बढ़ेगा। अब यहाँ 50 डिग्री गए तो क्या 1 घंटे कम होगा। तो 4 बज रहा है तो ईस्ट पोर्शन जाएंगे तो क्या होगा, 5 PM होगा। ऐसे ही वेस्ट पोर्शन जाएंगे तो 3 PM होगा। और पृथ्वी पे सूर्योदय और सूर्यास्त का समय हर स्थान के लिए अलग अलग है, तो इस हिसाब से वहाँ का लोकल टाइम निर्धारित कर लिया गया। जो वहाँ पे सूर्योदय होता है, जो और सूर्योदय और सूर्यास्त के अलग अलग होने का कारण क्या है, वहाँ की वहाँ पे क्या है, वहाँ की लॉन्गिट्यूड लाइन है। वहाँ की लॉन्गिट्यूड लाइन जो है वो क्या है, उसकी वजह से वहाँ पे सूर्योदय एक लॉन्गिट्यूड पे समय जो है एक होता है सूर्योदय का, अगले पे दूसरा होगा, अगले पे, तो वहाँ का लोकल टाइम वहाँ पे से गुजरने वाली जो लॉन्गिट्यूड लाइन है उसके द्वारा निर्धारित होती है, ठीक। लोकल टाइम रिफर्स टू द स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेशल समय होता है किसी भी पार्टिकुलर प्लेस का, एक्सप्रेस इन रिलेशन टू लॉन्गिट्यूजनल लाइन दैट पास थ्रू द प्लेस। तो ये उसके द्वारा एक स्पेशल टाइम होता है, इस वजह से जो उसमें वहाँ से एक विशेष देशांतर रेखा गुजरती है, उसके कारण वहाँ पे का क्या होता है, वहाँ का स्पेशल टाइम होता है, ठीक। जो वहाँ पे द डिफरेंट इन लोकल टाइम ऑफ डिफरेंट प्लेस ड्यू टू लोकेशन ऑफ द प्लेस इन डिफरेंट लॉन्गिट्यूजनल लाइन। अब लोकल टाइम जो होता है, लोकल टाइम अंतर होता है, इसका मुख्य कारण जो है वहाँ अलग अलग देशांतर रेखाओं पे उस स्थान का स्थित होना। एक देशांतर रेखा पे एक ही समय होगा, ठीक। अगर दूसरी देशांतर रेखा पे होगी तो वहाँ पे सूर्योदय या सूर्यास्त का समय अलग अलग होगा, यहाँ वहाँ का लोकल टाइम अलग होगा। लोकल टाइम जो स्थानीय समय है कैसे निर्धारित किया जाता है, सन के द्वारा निर्धारित किया जाता है, साथ में और सन लॉन्गिट्यूड लाइन द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसको मेरिडियन भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी कहते हैं। कहीं कहीं मेरिडियन पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, मेरिडियन भी क्या होता है, लॉन्गिट्यूड लाइन ही होता है। द डिफरेंट इन लोकल टाइम ऑफ डिफरेंट प्लेस ड्यू टू लोकेशन, उसका लोकेशन जो है वो डिफरेंस है, और इस वजह से वहाँ पे लोकेशन डिफरेंस है, इसलिए वहाँ पे एक विशेष लॉन्गिट्यूड लाइन गुजरती है, लॉन्गिट्यूजनल लाइन वहाँ से होके गुजरती है। एडिशनली एवरी प्लेस हैव सन ओवर हेड एट इट्स ओन स्पेसिफिक टाइम ऑन द रीजन टू एनोदर। अब एक किसी भी जगह का जो क्या है, जो सूर्य एकदम सर के ऊपर होगा, इसका एक विशेष समय होता है। जैसे यूएसए में जब लोग क्या है ब्रेकफास्ट करते हैं, उस समय लंदन के लोग क्या करते हैं, लंच करते हैं, और इंडिया के लोग डिनर करते हैं। और ये ऐसा इसलिए हुआ कि नेचर के हिसाब से, बहुत पहले से मनुष्य नेचर के हिसाब से ही अब जाके इतना ज़्यादा हुआ है कि दिन और रात का पता नहीं चल रहा है कि कब दिन हुआ कब रात हुई। लाइट है, बिजली है, बिजली की वजह से आजकल दिन और रात एक समान हो गए हैं, लेकिन तभी भी क्या है, दिन और रात दोनों का नेचर के साथ रहने से मनुष्य क्या है ज़्यादा फिट रहता है। There are many ways to determine the longitude of a place. The simplest way is to compare the local time with GMT. अब ये तो जान गए कि लॉन्गिट्यूड लाइन पता होगी तो वहाँ पे एक लोकल टाइम स्थानीय समय वहाँ का होगा,
ठीक, वहाँ पे सूर्योदय का सूर्यास्त का एक विशेष समय होगा वहाँ की लॉन्गिट्यूड लाइन की वजह से। अगर हमें टाइम पता हो तो क्या हम लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे? जीएमटी से उस जगह की कंपेयर करके कि जीएमटी से वहाँ का समय आगे है या पीछे है, ये जान के हम क्या कर सकते हैं, उसका लॉन्गिट्यूड डिसाइड कर सकते हैं, किस मेरिडियन पे है, किस लॉन्गिट्यूड पे है। ठीक, ये जान सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कोई भी जगह है जीएम, ठीक, उस पे हम जाते हैं तो वहाँ क्या हो रहा है, 5 बज रहा है। वहाँ क्या हो रहा है, 5 बज रहा है दिन का। ठीक, एक जगह पे मान लीजिए आप जाते हैं, वहाँ 5 बज रहा है। अब आपके पास वहाँ घड़ी है। अब ये कैसे पता लगेगा कि आप किस देशांतर रेखा पे हैं, किस मेरिडियन पे हैं? कैसे पता लगाएंगे? तुरंत क्या करेंगे, हम जीएमटी पे टाइम पता करेंगे। जीएमटी जो होता है ग्रीनविच मीन टाइम पे कितना बज रहा है। ग्रीनविच मीन टाइम पे मान लीजिए उस समय क्या बज रहा है, उस समय 2 बज रहा है। कितना बज रहा है, 2 बजे सुबह का हो रहा है। अब डिफरेंस देखेंगे तो क्या आया, 5 माइनस 2 कर लिए तो 3 आया। क्या आया, 3। हम पढ़े अभी, अगर 1 आवर का अंतर आता है तो क्या होता है, समय जो होता है 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो जाता है। 1 आवर, अगर 1 आवर में 50 डिग्री होता है तो यहाँ पे कितना आया, 3 आवर इक्वल टू 3 इंटू 50, मतलब 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड तो पता चल गया कि वो 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे खड़ा है। अब ईस्ट में खड़ा है या वेस्ट लॉन्गिट्यूड में खड़ा है? देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था, 2 PM और यहाँ 5 PM। मतलब अभी हम एक फार्मूला और पढ़े थे, ईस्ट गेन एंड एज, EGA, और WLS, वेस्ट लॉस एंड सब्ट्रैक्ट। तो EGA फार्मूले से यूज करते हैं। EGA फार्मूले से यूज करेंगे तो यहाँ क्या लग रहा है, देखिए ये ऐड हो, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पोर्शन है, ईस्ट पोर्शन है। तो ये क्या आया, 45 डिग्री ईस्ट। हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं, 45 डिग्री ईस्ट में खड़े हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे। स्टैंडर्ड टाइम। अगर सभी क्या करें, अपने जो भी शहर हैं, अपने जो उनका मेरिडियन गुजरता है, अगर उसी हिसाब से अपना लोकल टाइम डिसाइड करें तो एक ही देश में बहुत सारे समय हो जाएंगे, जिससे ट्रेन, बस, एरोप्लेन, चाहे मान लीजिए आपको इंटरव्यू देने भी जाना हो, चाहे कहीं जाना हो, तो क्या होगा, हमेशा देर से पहुंचेंगे, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो सभी देशों ने में ऐसा हुआ, तो सभी ने मिलके एक इसका सोल्यूशन निकाला, और वो सोल्यूशन क्या था, स्टैंडर्ड टाइम। वो सोल्यूशन क्या था, इस समस्या जो अलग अलग जगह पे, अलग एक ही देश में अलग अलग जो लॉन्गिट्यूड पे पड़ने की वजह से वहाँ का जो लोकल टाइम अलग हो जा रहा था, जिससे देश में सारी परेशानियाँ हो रही थी, इससे बचने के लिए क्या किया गया, स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया। और ये टू अवॉइड ऑल दीज डिफिकल्टी, ए सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज ऑब्जर्व बाई ऑल कंट्री। तो सभी ने क्या किया, स्टैंडर्ड टाइम बनाया। तो ये स्टैंडर्ड टाइम कैसे बना, मोस्ट ऑफ कंट्री अडॉप्ट देयर स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ देयर कंट्री। द होल वर्ल्ड हैव बीन डिवाइड इनटू 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन। तो क्या हुआ, स्टैंडर्ड टाइम जो बनाया गया, किसी देश से गुजरने वाली
मेरिडियन जो हैं, बहुत सारी मेरिडियन गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो सेंट्रल मेरिडियन होगी, जो वहाँ उस देश की जो सेंट्रल मेरिडियन होगी, जो एकदम बीचों बीच से होकर जाएगी, वही उस पे जो समय होता है वही पूरे देश के लिए समय होगा। ठीक, वहाँ जो जितना बज रहा होगा वही पूरे देश में ही निर्धारित होगा, कि वही उसी हिसाब से पूरे देश का टाइम निर्धारित कर दिया गया। इस तरह एक देश में एक ही समय, पूरे अलग अलग समय ना होके एक देश में एक ही समय फॉलो होगा। और वो कैसे फॉलो होगा? जो एक स्टैंडर्ड टाइम जो होगा एक देश का, जो देश के एकदम बीचों बीच से होकर जाने वाली जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइन है, जो एकदम बीचों बीच से होकर जो लॉन्गिट्यूड लाइन जाती है, उस पे जो समय होगा वही समय पूरे देश के लिए क्या होगा? समय हो जाएगा। ठीक, तो इसी को स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इस तरह साथ में ये तो एक देश के लिए हो गया। अब क्या पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोनों में बांट के हम पढ़ते हैं, और ये जो 24 घंटे हैं, 24 मतलब 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन में बांट दिया गया। पूरे विश्व को कितने जोन में बांट गया? 24 टाइम जोन में। और ये 50 के मल्टीपल पे बांटा गया, इसलिए कि 50 डिग्री इक्वल टू 1 आवर। इस तरह एक 24 घंटे होते हैं, इस हिसाब से बांट लिया गया। और 50 के मल्टीपल ग्रीनविच से 12 इधर 12 इधर। अब ग्रीनविच से जैसे हम ईस्ट पोर्शन जाते हैं, हर 50 डिग्री पे एक +1 होता जाता है। +1 यहाँ पे +1, अगले पे 30 है, 45 है, ऐसे +1 ऐसे ही यहाँ पे +1 ग्रीनविच पे जो समय होगा उसमें प्लस करते जाएंगे। वैसे ही 180 डिग्री जो ईस्ट होगा वहाँ पे ग्रीनविच से 12 घंटा आगे होगा, यहाँ 11 घंटा आगे होगा, यहाँ 10 घंटा आगे होगा, यहाँ ऐसे ही निकाल लेंगे। ऐसे ही जो 180 डिग्री वेस्ट वाली जो लाइन होगी वहाँ 12 आवर पीछे होगा। ठीक, ये तो हम जान गए। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड द मेरिडियन ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट फॉर स्टैंडर्ड टाइम which is the 5 hour 30 minute ahead of Greenwich Mean Time। इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड टाइम किसको माना है? 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट को माना है। कहीं कहीं आप लोग ये भी पढ़ेंगे 82 1/2 डिग्री ईस्ट या 82 डिग्री 30 मिनट। ये सारा सही है, क्योंकि हम जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और हाफ है तो क्या मतलब 30 मिनट। और इसको क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड करने में 0.5 आ जाएगा, मतलब तीनों एक है। इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये गलत लिखा हो, सारा सही लिखा हुआ है। 82.5 ईस्ट लिखा हो, चाहे 82 1/2 डिग्री ईस्ट लिखा हो, ठीक, या 82.5 लिखा हो, ईस्ट लिखा हो, तीनों सही है। और ये जो टाइम है वो ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मतलब इसका मतलब हुआ ग्रीनविच पे जो भी समय हो रहा होगा उसमें क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। क्या? 5 आवर 30 मिनट, तो हमारे देश का समय निकल जाएगा। तो यहाँ तो हमारे इंडिया का समझ गए। और जो बड़े कंट्री हैं, लार्जर कंट्री, जैसे यूएसएसआर, कनाडा, अमेरिका, जिनका क्या है, ईस्ट पोर्शन, ईस्ट और वेस्ट जो है स्ट्रेच बहुत ज़्यादा है, मतलब उनका विस्तार जो है पूर्वी और पश्चिमी बहुत ज़्यादा है। तो क्या है, इसके वजह से वहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम से नहीं चला, तो वहाँ पे एक से अधिक टाइम जोन बनाया गया। तो जहाँ यूएसएसआर में 11 टाइम जोन है, यूएसए और कनाडा में 5 टाइम जोन है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आता होगा कि जब भी पढ़ते हैं हम लोग, तो अब देखिए लॉन्गिट्यूड कभी भी लिखा होगा, क्या लॉन्गिट्यूड, तो दो ही तरह के, वो ग्लोब को लॉन्गिट्यूड 2 भागों में, जो ग्रीनविच है वो क्या है 2 भागों में बांट देती है।
अर्थ को, ये सारे ईस्ट पोर्शन हो जाएंगे, तो ये सारे वेस्ट की। तो इधर की सारी लाइनें क्या हो जाएंगी, ईस्ट पोर्शन की लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक। इधर की सारी वेस्ट पोर्शन की लॉन्गिट्यूड लाइन। तो इस तरह ये सारा जो है ईस्ट वर्ड का होगा, ये वेस्ट वर्ड का होगा, ठीक। ऐसे ही जो लेटीट्यूड लाइन है, पैर जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये वर्टिकल लाइन हो गई। वो जो इक्वेटर है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ये साउथ हेमिस्फीयर। सारी लाइनें जो हैं ये क्या होंगी, साउथ हेमिस्फीयर की लाइन कहलाएंगी, तो हमेशा, और ये क्या होंगी, साउथ। तो जब लॉन्गिट्यूड होगा, लेटीट्यूड होगा, तो वहाँ पे या तो नॉर्थ का लेटीट्यूड होगा या साउथ का लेटीट्यूड होगा। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड जब होगा तो या तो ईस्ट का लॉन्गिट्यूड होगा या वेस्ट का लॉन्गिट्यूड होगा। तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। और जो भी इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।